हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का, तारीख है 17 अगस्त और सुबह का टाइम है। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और स्कूल जाने के बाद का जो आज मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट सा मॉर्निंग रूटीन मेरा रहने वाला है और ये वाला मॉर्निंग रूटीन मैंने महीनों महीनों पहले शेयर करा था। आई थिंक मुझे प्रॉपर याद भी नहीं है, शायद पिछली गर्मियों में ही मैंने इस तरह का कोई रूटीन जो है वो शेयर करा होगा। उसके बाद इस तरह का कोई भी रूटीन जो है मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो काफ़ी डिफरेंट सा व्लॉग जो है वो रहने वाला है। एक तो क्या होता है कि सुबह सुबह इतना काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले बच्चों के जाते ही मैं क्या करती हूँ, मैं जो है मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मशीन की तरह लगी रहती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैं जो है हमेशा से मेरा क्या रहता है कि बच्चों के जाते ही तुरंत मैं जो है 10-15 मिनट आराम से मैं आराम करती हूँ। क्योंकि सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, कोई कोई 4:30 बजे, जिनके गांव में तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग रूटीन 4 बजे ही शुरू हो जाता है। भैंस वैस जो लोग रखते हैं तो उनका एक डिफरेंट सा रूटीन रहता है। और मैं भी जो है जैसे सुबह 5 बजे उठकर लग गई थी अपने काम पर और डेली वही रहता है। सुबह 5 बजे उठने के बाद लगातार 8 बजे जब हिमांक स्कूल जाता है तो 8 बजे, 5 से 8 बजे तक लगातार 3 घंटे काम चलता है। और उन 3 घंटे में मतलब सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। लगातार 3 घंटे काम करने के बाद जो इंसान थक जाता है उसको आराम चाहिए होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी वो मैं आराम करना चाहती हूँ उतना मैं आराम से मैं करती हूँ आराम। पानी वगैरह पीती हूँ, आराम से बैठ कर रिलैक्स होकर पानी पीती हूँ। या तो 1 गिलास पानी पिया जाता है उसी टाइम जब हम सोकर उठते हैं, या फिर बीच में होता है कि मैं पी लूँ 1 गिलास पानी तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हिमांक के जाने के बाद ही चाय पानी जो कुछ भी लेना हो तो फिर मैं एक बड़ा सा मग्गा है मेरे पास, एक आधा लीटर वाला, तो वो पूरा भर के जो है वो मैं पानी पीती हूँ और उसके बाद ही अपने काम पर लगती हूँ। तो आज मैं अपना मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा रूटीन जो है बहुत कम, काफ़ी महीनों पहले मैंने आप लोगों के साथ, जैसे मैंने बताया, शेयर करा था। तो सुबह सुबह जो है मैंने दोनों रूम्स को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने ये खिड़की और दरवाजे, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी महीने हो गए मैंने इसको साफ़ नहीं किया है। और पहले जब मैं जैसे मेरा एक पहले का रूटीन रहता था कि मैं हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई एक रूम पकड़ लेती थी, या डेली ही कोई एक रूम पकड़ लेती थी। पूरे घर की सफाई देखो एक साथ नहीं हो पाती है। और डेली मैं क्या करती थी, डेली नहीं तो एक दिन छोड़े एक दिन, या दूसरे दिन या तीसरे दिन, जैसा भी मेरे से बन पाता था, मैं जो है एक रूम की सफाई अच्छे से प्रॉपर कर लेती थी। लेकिन एक तो आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है 2-2.5 महीने हो चुके हैं मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो अभी इतनी मेहनत से मेरे से अभी काम होता नहीं है प्रॉपर। कहते हैं कि सब 6 महीने का रेस्ट तो ज़रूरी होता ही होता है। तो ज़्यादा मेहनत वाला काम मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हल्का फुल्का वो काम कर रही हूँ जिससे मैं जो है अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ और बस मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ जो स्मूथली चलती रहे। ज़्यादा हार्ड काम नहीं कर रही हूँ मैं। तो क्या होता था कि मतलब एक पहले का जो एक रूटीन रहता था ना, वो उसमें घर एकदम साफ सुथरा चमकता हुआ दिखाई देता था। आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी आप इतनी सफाई रखते हो, कितना काम करते हो, आपका फर्श हमेशा चमकता रहता है। और जब से मैं, अगर मैं सच बताऊँ ना, कल कमेंट भी आया था, दीदी हाउस हेल्पर इतनी छुट्टी ले रही है तो आप उसको चेंज कर दो। 2.5 महीने से जब से मैंने ऊपर के काम के लिए हाउस हेल्पर लगाई है, मजबूरी है लगाना, और जब से लगाई ना मेरे घर में ऊपर से ना चींटियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। दिन रात जो है पोछा लगाने के बाद भी इतनी चींटियाँ जो वो निकल कर आती हैं। और फिर मैं इवन कल मैंने जब झाड़ू वगैरह निकाला, चारों तरफ लक्ष्मण रेखा वगैरह लगाई, और आज सुबह मैं जब सोकर उठी ना तो किचन के फर्श में ना इतनी चींटियाँ घूम रही थी ना, मतलब मेरे पैरों में अचानक से पता नहीं मैं क्योंकि मैं ऐसे ही नींद में, जब हम सोकर उठकर जाते हैं ना तो वो नहीं होता कि सामने क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही नींद में चलते रहते। पानी वगैरह पीने के बाद प्रॉपर आंखें जो है वो खुलती हैं। तो अचानक से मेरे पैरों में इतनी सारी चींटियाँ जो है वो चढ़ गई। मैं कहा क्या हुआ, मैं चिल्लाई और देखा तो एकदम बहुत सारी चींटियाँ जो वो पैरों में चढ़ी हुई हैं। तो इस तरह का रिस्क जो है मैं कभी लेती नहीं हूँ। और जब मजबूरी हो जाती है, काम आप नहीं कर पाते हो ना, तो फिर मजबूरन ये सारे मतलब हेल्पर जो है वो लगानी पड़ती है। और हेल्पर जो है पहले भी मैं 2 चेंज कर चुकी हूँ। सबका यही रहता है भाई, मतलब इच्छा होगी तो कर लेंगे, नहीं इच्छा होगी तो जैसे टुटर पुटर, अगर मैं पीछे पीछे इनके घूम घूम के काम कराती हूँ तो अच्छा कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो वही बात है कि वो लोग अपने हिसाब से जो है वो करके जाते हैं, ध्यान नहीं देते। इधर का कूड़ा उधर उस कोने में, उधर का कूड़ा जो है उस कोने में जो है वो कर दिया। तो इनका ना यही रहता है। तो फिर जो है फिर मैंने अभी तो लगाया है मजबूरन, मैंने लक्ष्मण रेखा वगैरह लगाई है सारी चीज़ों से। और पीछे सर्दियाँ थी और जैसे सर्दियाँ वगैरह ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ और मैं ये जो है क्लीनिंग अच्छे से कर ही नहीं पाई थी।
तो मेरे को कभी इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं थी पूरे घर की इस तरह एक प्रॉपर क्लीनिंग करने के लिए। जैसे मैं पहले बोलती थी कि ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट अपनी क्लीनिंग में दे दो, और होता भी वैसे ही है। और आज मुझे 5 से 10 मिनट नहीं, आज मैंने पूरा 1 घंटा प्रॉपर जो है वो क्लीनिंग का दिया है। और सिर्फ क्लीनिंग उतनी ही मैं कर पाई हूँ जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरा हाथ जा रहा था। मैंने ऐसा कोई भी जैसे मैंने चेयर वगैरह नहीं लिया, ऐसा कोई भी मैंने कुछ नहीं लिया है ताकि मैं ऊपर तक चढ़कर जो क्लीनिंग वगैरह जो है मैं करूं। ऐसा मैंने कुछ भी जो है साधन यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया। ये है कि हाँ, कि मैं एटलीस्ट घर में कम से कम जो है बच्चे किसी भी चीज़ को हाथ लगा रहे, वहीं भी धूल मिट्टी मिल रही है, कहीं और लगा रहे वहाँ से भी हवा चल रही है। फिर जो है अगर मान लो गलती से ये जाली वाले दरवाज़ों को झाड़ दिया तो वहाँ भी इतनी सारा जो है वो धूल मिट्टी जो है वो नज़र आती थी। तो आज एटलीस्ट मैं अपना ये काम कर लूँ, और पूरा 1 घंटा जो है मुझे खाली ये खिड़की दरवाजे साफ़ करने में लगा है। अगर ये रेगुलर बेस पर कोई करने वाला होता ना, या रेगुलर बेस पे इनकी सफाई होती रहती, तो 5-10 मिनट ही लगती, ज़्यादा नहीं लगता। और आज 5-10 मिनट के काम के लिए मैंने पूरा 1 घंटा इस चीज़ पर जो है वो लगाया है। प्रॉपर पूरा 1 घंटा मेरा जो है वो लगा है। तो दुख भी हो रहा था और आज खुशी भी हो रही थी कि कोई करने वाला नहीं था, और आज मैंने किया तो अच्छा जो है वो लग रहा था कि हाँ, आज थोड़ा सा घर घर जैसा जो है वो लग रहा है, थोड़ा सा मैनेजेबल, थोड़ा सा अच्छा जो है वो लग रहा है। शांति सी मिल रही थी, सुकून सा जो है वो मिल रहा था। अदरवाइज मतलब अगर आपके पास तीसरे चौथे दिन भी टाइम नहीं मिलता है, तो वीक में एक बार भी आप क्लीनिंग करते हो, तो उस क्लीनिंग में ज़्यादा वो नहीं एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोटा मोटा अगर करते हो ना तो हो जाता है। और आज मोटे मोटे की अगर बात करूँ ना मैं, तो अभी भी मैंने सिर्फ ज़्यादा हार्ड मेहनत नहीं करी है, मोटा मोटा ही आप देख सकते हो कैसे मैं झाड़ रही हूँ, मोटा मोटा ही मैंने जो है वो किया है। ये है कि उसके बाद अब मैं रेगुलर बेस पे क्लीनिंग करती रहूँगी ना, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 घंटा जो मैंने लगाया ना, ये मोटा मोटा ही मैंने सच बता रही हूँ, मोटा मोटा लगा है, ज़्यादा मेहनत वाला नहीं लगा है। अब रेगुलर बेस पे हर एक रूम की जैसे मैं पहले क्लीनिंग करती थी ना, वैसे ही करूँगी। उसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घर भी ऐसा ही जो है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा जो है रहने वाला है। तो ये वाली चीज़ मेरा अंदर की जितनी क्लीनिंग मुझे करनी थी वो मैंने कर दी। और यहाँ खिड़की दरवाज़ों पर ना बाहर भी इतने जाले, छोटे छोटे कोनों में जो है कोने होते ना, वहाँ पे बहुत सारे जाले जो है वो लगे थे। यहाँ पे भी हल्का फुल्का ही लगाया मैंने कपड़ा, या तो शाम को देखूंगी या कल सुबह सुबह देखने वाली हूँ। अभी ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो, 2 मैंने कपड़े जो है वो ख़राब करे हैं, और कितनी गंदगी इन कपड़ों में निकली। ये सारा वो रेत है जो खिड़की दरवाज़ों से निकला है, जिसमें भी मैंने बताया कि इतना प्रॉपर क्लीनिंग फिर भी मैंने नहीं कर पाई। ये है कि हाँ, कोई देखे तो मैं भी देखूँ तो वो चीज़ ख़राब ना लगे। तो अभी इनको भी साथ साथ में वॉश कर लेते हैं। कि इतनी गंदगी जो है, मतलब मोटा मोटा किया है मैंने, फिर भी इतनी गंदगी जो है वो निकली है। अगर इस साथ साथ में मतलब वीक में भी कोई एक करने वाला होता ना, तो मैं अभी भी मैं इसलिए कर पाई क्योंकि 2.5 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन को। अब एटलीस्ट ये है थोड़ा बहुत मतलब ये है हिल डुलने का, बैठने बैठने का तरीके में हल्का सा वो हुआ है। अब मुझे पेन नहीं हो रहा। पीछे 10-12 दिन पहले एक दिन मैंने कुछ टोकरी वोकरी धोई थी, तो वो उकड़ू बैठ के थोड़ी देर धोया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन जो है वो मुझे 3-4 दिन तक मुझे पेट में दर्द रहा था। ये हालत हो गई थी। और अब मेरे घर की हालत आप खुद देख सकते हो, कितना गंद जो है वो निकला है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घर की साफ़ सफाई भी अपने जितने तन की साफ़ सफाई ज़रूरी है ना, उतने अपने जितने अपने मन की साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है, उतने अपने घर की साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने घर वालों के लिए। क्योंकि क्या है ना, साफ़ सफाई रहेगी तो वहाँ मच्छर नहीं पनपने वाले। जितनी आप साफ़ सफाई रखोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके मन को अच्छा लगेगा, उतने ही कम मच्छर जो है आपके घर में होंगे, और आपको पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आने वाली हैं घर में। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा ही जैसा अभी चल रहा था ना, वो ठीक था, मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फ़िलहाल जो अगर मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ना, तो अभी प्रॉपर तो मैं ठीक हुई नहीं हूँ, मुझे अभी टाइम लगेगा, अभी 3-4 महीने और। आप लोगों के भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, दीदी अभी ज़्यादा काम ना करो, तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और कल जो मैंने बर्तन साफ़ किए ना, मुझे ऐसा लग रहा था पूरे 1 महीने के बर्तन जो है शाम को मैंने एक साथ ही जो है वो साफ़ करे, क्योंकि हेल्पर जो है सुबह भी नहीं आई, शाम का वेट करा तो शाम को भी नहीं आई। तो उतने ही बर्तन अब फिर से जो है वो सुबह इकट्ठा हो गए हैं।
और यहाँ पर जो है साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म करके बर्तन वगैरह जो मुझे खाली करने थे वो भी मैंने कर दिए खाली, मलाई जमा दी है। अब ये यहाँ पर जो है फिर जो है घी बनाने में, ये जो है वो मक्खन बनाऊंगी, इससे जो है वो घी बनाने वाली हूँ। हफ्ते भर की मलाई और सुबह की दाल वगैरह जो बची हुई थी वो भी, रात को कड़ी बनाई थी तो उसकी रेसिपी तो वही रह ही गई, मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बर्तन इतने साफ़ करे थे तो हालत मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन हस्बैंड भी बोल रहे थे पता नहीं कितने बर्तन साफ़ कर रही हो, पूरे महीने के एक साथ कर रही हो क्या, इतना टाइम जो है वो लग रहा है। और बार बार मैं झुक झुक के साफ़ कर रही थी तो और भी ज़्यादा पेन जो है वो मुझे हो रहा था। तो चलिए अभी तो जो है अपना जो क्लीनिंग का रूटीन जो आज मैंने एक प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर करा है, आई होप जो है आप लोगों को ये मेरा वीडियो जो पसंद आया होगा। और पसंद आए तो रिक्वेस्ट है एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।